मुल्तान में 5 माह के दौरान आटा और मैदा 50% तक महंगा हो गया, जबकि रोटी और नान की सरकारी कीमत वही है। एक तरफ नान भाई खसारे का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी जानिब शहरी भी रोटी और नान महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। नान भाइयों ने अब खुलेआम रोटी और नान की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। में आटे और मैदे की कीमत में आए रोज इजाफा होने लगा। 50 किलो मैदे का थैला जो सैलाब से पहले 4500 रुपए में मिलता था, अब 6600 से 7000 रुपए तक जा पहुंचा है। आटे का 15 किलो का थैला 1100 रुपए से महंगा होकर 1750 रुपए का हो गया। तंदूर मालकान कहते हैं महंगे मैदे और आटे के बायस वो शदीद खसारे में जा रहे हैं और मजबूरन वजन कम करना पड़ रहा है, जबकि शहर में एक नान और रोटी की कीमत अब 20 रुपए हो चुकी है। सैलाब से पहले था ये 1100 का भी मिलता था, 800 अपना 1000 रुपये का भी मिलता था, 900 का भी मिलता था। सैलाब के बाद जो है उन्होंने आटा भी बहुत महंगा कर दिया, तकरीबन 1750 रुपये का 15 किलो का थैला है, और जो मैदा है वो है 50 किलो का थैला 7000 को क्रॉस कर गया हुआ है। शहरियों का कहना है रोटी और नान रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन मुसलसल महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वो रोजाना आटा खरीदते हैं, मगर अब ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आला हुकाम नोटिस लें। रोटियों का जो पहले वाला मियार था वो थोड़ा सा कम हो गया है आटे की महंगाई की वजह से। क्यों, इन्होंने तो बेचनी है रोटी, 15 की भी है, 20 की भी रोटी बेच रहे हैं, नान का भी यही रेट हो रहा है, लेकिन आटा इनको महंगा जो मिल रहा है ना, फिर इनकी वजह से महंगाई की वजह से जो है ना बहुत गरीब आवाम परेशान हुई हुई है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ताहाल कोई मौसर हुकूमती इकदाम नजर नहीं आ रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो रोटी और नान जैसी बुनियादी जरूरत भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो सकती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी आटा बहरान संगीन हो गया। गंदम 4600 रुपये फी मन तक जा पहुंची। चंद माह में गंदम की कीमत में दोगुना इजाफा हो गया। चक्की आटा भी 125 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। रोटी महंगी होने से अवाम शदीद परेशान है। तफसीलात रजा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चंद माह कबल 2200 रुपए मन में दस्तयाब गंदम 4500 की हद बूर कर गई। गंदम महंगी होने के साथ चक्की आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहर में चक्की आटा 120 से 125 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जिसने गरीब और मुतवसत तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। 4500 गंदम मिल रही है। हमारे अखराजात जो है ना पूरे भी नहीं होते। हम गरीब बंदे हैं कि मुलाजमा को तनख्वाह भी देनी होती है, शापर भी होता है, थैला भी खाली होता है, उनके भी पैसे होते हैं। शहरियों का कहना है कि आटा दाल सब कुछ गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। हुकूमत कोई तो कंट्रोल करे, अब कुव्वते खरीद भी नहीं रही। शदीद सर्दी के मौसम में महंगी गंदम और आटे ने गरीब के चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। मुसलसल कीमत आटे की हो रही है, 120 रुपए कीमत हो रही है आटे की चल रही है। इससे ज्यादा दें तो फिर गाहक लड़ते हैं, यार आपका रेट बहुत ज्यादा है, आटा गंदम इतना है, भाई गंदम का पता कर लो कैसे मिल रही है आपको। चक्की मालिक का मजीद कहना था कि गंदम इतनी महंगी हो गई है कि 120 रुपए किलो पर भी आटा देना मुश्किल हो गया है। मगर जैसे ही कीमत बढ़ाते हैं, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आता है। झगड़े तक शहर में नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। नोटिस लेने की जरूरत है। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा, रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में महंगाई का नया तूफान। आटा और मैदा मजीद 8 रुपये फी किलो महंगा हो गया। आटे की कीमत 110 से बढ़कर 118 रुपये हो गई, जबकि मैदा 120 से महंगा होकर 128 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। आटा और मैदा महंगा होने से परेशान शहरियों का कहना है कि आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ, मगर अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में महंगाई की नई लहर। आटा और मैदा एक बार फिर महंगा हो गया। कीमतों में हालिया इजाफे के बाद शहरियों के घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होने लगा। बहुत मुश्किलात हो रही है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। आज से 5-6 दिन पहले आटा सस्ता था, आज लेने गए हैं दुकान पे तो 8 रुपए बढ़ा हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक आटे की कीमत 8 रुपए इजाफे से 118 रुपए फी किलो हो गई। इसी तरह मैदा भी 8 रुपए महंगा होकर 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कई गुना महंगी हो चुकी हैं। उनका शिकवा है कि महंगाई ने घरेलू अखराजात का तवाजुन बिगाड़ कर रख दिया है और मुतवस्सित तो गरीब तबका शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। आटा चूंकि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, अगर इसमें भी आए रोज़ 7 से 8 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा होने लगेगा तो ना सिर्फ इससे एक आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासिर होगी,
बल्कि समाजी सतह पर हुकूमती अरकान और अवामी हलकों के अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आटा और मैदा समेत तमाम अशियाए खोरोनोश की कीमतें कम की जाएं और अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमत एक दफा फिर बढ़ने लगी। 2 रोज के दौरान गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। गंदम की फी मन कीमत 4500 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं एक तरफ मार्केट में दस्तयाब नाकिस आटे से परेशान हैं तो दूसरी जानिब गंदम की कीमत भी पहुंच से बाहर हो गई है। गरीब आवाम कहां जाएं? तफसीलात आशान बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमत में वक्ती कमी के बाद एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। 2 रोज में गंदम 300 रुपए फी मन महंगी हो गई। गंदम की कीमत 45 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। गंदम की कीमत में अचानक इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं एक तरफ मार्केट में दस्तयाब आटा नाकिस मयार का है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं, जबकि दूसरी जानब गंदम की बढ़ती कीमत ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों के मुताबिक नाकिस आटे से तंग आकर वो खुद गंदम खरीदने पर मजबूर हुए हैं, मगर अब गंदम भी उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। आटे में स्मेल आ रही है, फिर हम मंडी का रुख करते हैं। यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पे गंदम 45 से 4400 रुपए तक यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं। तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी बढ़ती हुई कीमत पर कंट्रोल करे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गला मंडी मोहम्मद यासिर का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत की तरफ से गंदम रिलीज करने पर कीमत में वक्ती कमी आई थी, ताहम तलब में इजाफे के बाद गंदम की कीमत में दोबारा इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट ने अपनी गंदम रिलीज की है जो कि 910 रुपए का आटे का थैला फरोख्त करना था, वो मार्केट में सेल हो रहा है, जिसकी वजह से गंदम स्टेबल हो चुकी थी, रेट इसके कम हो गए थे। लेकिन जब शहरी आटा लेने जाते हैं तो उनको आटे का वो मियार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ पर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम की कीमत को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और आटे का मयार भी बेहतर बनाया जाए ताकि गरीब और मतवसत तबके की मुश्किलात में कुछ कम आ सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का सोशल मीडिया पर अहम पैगाम। कहा अब स्कूल तातीलात मजीद नहीं बढ़ेंगी। पहले छुट्टियां बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई, तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। सूबाई वज़ीर तालीम की वजाहत। कहा तमाम स्कूल 19 जनवरी को बाकायदा खुल जाएंगे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का सोशल मीडिया पर अहम पैगाम। कहा अब स्कूल तातीलात मजीद नहीं बढ़ेंगी। पहले छुट्टियां बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई, तातीलात में मजीद तोसी नहीं होगी। सूबाई वजीर का कहना था कि तमाम स्कूल 19 जनवरी को बाकायदा खुल जाएंगे। शहरियों को लूटने लगा। इंतजामिया ने टर्मिनल और लोडिंग फीस की आड़ में माफिया को भत्ता वसूली की खुली छूट दे दी। शहरी कहते हैं भत्ता ना दे तो ठेकेदार के मुलाजमीन तशद्दुद करके 11 गुना ज्यादा। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर भत्ता माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगा। जराये के मुताबिक 1 जुलाई 2025 को टर्मिनल और लोडिंग फीस की वसूली का सालाना ठेका 8 करोड़ 55 लाख का हुआ था, मगर खुरम शहजाद ने ठेका लेने के बाद जनरल बस स्टैंड पर लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। टर्मिनल और लोडिंग की सरकारी फीस से 3 गुना जायद वसूल की जाने लगी। ठेकेदार का अमला बड़ी ढिठाई से जायद वसूली की तस्दीक भी करता दिखाई देता है। रिश्ते के 30 रुपए, डाले के 30 रुपए, पहले 10 रुपए दी, फिर 20 रुपए हुई। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया तो अब ये 30 रुपए हो गई है। सरकारी गजट के मुताबिक ऑटो और लोडिंग रिक्शे की सरकारी फीस 10 रुपए, वैगन 40 रुपए, हाई रूफ 50 रुपए, एसी बस 260 रुपए, नॉन एसी 160, एसी कोस्टर 135 रुपए, नॉन एसी कोस्टर 110 रुपए। एपीवी की फीस 60 रुपए है, जबकि ऑटो और लोडिंग रिक्शे से 10 की बजाय 30 रुपए लिए जा रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना था कि अमले को मुंह मांगी रकम ना दी जाए तो तशद्दुद के साथ 11 गुना रकम वसूल की जाती है। इंतजामिया ने इस बदमुआशी पर आंखें बंद कर रखी हैं। 30 रुपए दे रहे हैं, 20 नहीं दे रहे, 30 रुपए दे रहे हैं। तो जो जुर्माना है वो तो सारे दे रहे हैं, हम भी दे के चले जाते हैं। सितम जरीफी ये है कि ठेकेदार के पास सिर्फ यही ठेका नहीं बल्कि शहर के 5 मजीद मकामात पर लूट मार का बाजार गर्म है, जिनमें विहाड़ी रोड, दुनियापुर रोड, बहावलपुर चौक, मुजफ्फरगढ़ रोड और NLC चौक
लोग शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि माफिया ने पूरे शहर में जाल बिछा रखा है, इंतजामिया ठेकेदार का ठेका मंसूख करे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी आरटीओ मोहसिन निसार ने शहर के चारों तरफ टर्मिनल और लोडिंग फीस की आड़ में भत्ते के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर कायम पनाहगाह को बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक पनाहगाह को तामीर और मुरम्मत के काम की वजह से आर्जी तौर पर बंद किया गया है। पनाहगाह बंद होने से सर्दी में खवातीन और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट। मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर कायम मुसाफिर खाने को तामीर और मुरम्मत के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक सीवरेज सिस्टम समेत दीगर जरूरी मुरम्मती काम जारी हैं, जिन्हें जल्द मुकम्मल करके पनाहगाह दोबारा फाल कर दी जाएगी। इस मुसाफिर खाने में बैक वक्त 45 अफराद के क़याम की गुंजाइश मौजूद है। मगरिब से लेकर सुबह 7 बजे तक हमारे पास यहाँ लोग रहते हैं, जिससे वो अपना आएंगे, अपना रजिस्टर पर इंदराज कराएंगे, आईडी कार्ड के हमरा। आउट ऑफ सिटी का शख्स होगा, मुल्तान सिटी से ना हो उसका ताल्लुक। तकरीबन 35-40 लोग हमारे पास डेली रात की बुनियाद पर यहाँ पर रहते हैं। पनाहगाह की बंदिश के बाइस सर्द मौसम में खवातीन, बुजुर्गों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि मुनासिब सरकारी सहूलत न होने की वजह से वो प्राइवेट रिहाइश गाँव में जायद किराया अदा करने पर मजबूर हैं, जिससे उन पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। मुसाफिर खाना बंद पैन और पहले दी हुकूमत ने वाल भी पनाहगाह बनाई हुई है। हुण मौजूदा हुकूमत ने कोई भी पनाहगाह कहनी लाहौर बंदे आने तलारी दे जनाब ना स्टे करना होवे तो होटल इतनी महंगाई है, इतना सरकारी पनाहगाह ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और जेडी पहले बनी है वो भी खत्म कर दी गई हैं। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए सिर्फ पनाहगाह बनाई थी, जबकि बाकायदा मुसाफिर खाना ताहाल कायम नहीं किया गया, जिसकी अशद जरूरत है। ईदगाह के इलाका मकीनों के लिए खुशी की खबर, रूही की काविशें रंग ले आईं। 8 माह से इल्तिवा का शिकार रोड की तामीर और मुरम्मत शुरू कर दी गई। तामीराती काम रुकने की वजह से शहरी परेशान थे। इंतजामिया की तरफ से सड़क को कारपेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात। मुल्तान में ईदगाह के इलाका मकीनों की सुनी गई, रूही की काविशें रंग ले आईं। सड़क का 8 माह से रुका हुआ तामीराती काम दोबारा शुरू हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि हम रूही के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी फरियाद को अरबाबे इख्तियार तक पहुंचाया। सड़क की हालत खराब होने के बाइस अजियत का शिकार थे, जो अब आकर खत्म हो रही है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका था। रोड की बहुत हालत खराब थी, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिलों का नुकसान, एक्सीडेंट वगैरह और तकरीबन बहुत नुकसानात हो रहे थे। और आपकी ही मेहरबानी और रूही चैनल की खास मेहरबानी की वजह से जिन्होंने ये रोड कंप्लीट कराया है। इलाका मकीनों का कहना था कि तामीराती काम मुकम्मल होने से रोड की खुशहाली दोबारा बहाल हो सकेगी। अब से सड़क पर हादसात भी नहीं होंगे। कारोबार का कोई हालात नहीं थे, लेकिन अब रोड बनने से जो है ना कुछ बेहतर हो जाएंगे। और रोही चैनल की भी बहुत शुक्रिया, इंतजामिया का भी कि हमारी उन्होंने सुनी है। रोही अवाम की आवाज अरबाबे इख्तियार तक पहुंचाता रहेगा। इंतजामिया भी अवामुन्नास के लिए लगन से काम करे तो शहरी भी खुश रहेंगे। लियाकतपुर में शुमाली फाटक पर अंडरपास न होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। घंटों फाटक बंद रहने से दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। शहरियों का कहना है कि सियासी नुमाइंदे अंडरपास के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तफसीलात हसन महमूद की रिपोर्ट में देखिए। लियाकतपुर के मकीनों का शुमाली रेलवे फाटक पर अंडरपास का ख्वाब पूरा ना हो सका। शुमाली रेलवे फाटक पक्की मंडी से कच्ची मंडी के बीच में वाक़े है। सब्जी मंडी, लकड़ी मंडी, सरकारी स्कूल और कॉलेज और पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में शुमार होने वाली गुड़ मंडी पक्की मंडी में वाक़े है। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के दौरान घंटों फाटक बंद होने से शहरियों की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। काफी इंतजार करना पड़ता है, सुबह सुबह फाटक बंद होता है, ठीक है, और बच्चों को स्कूल छोड़ना, कॉलेज छोड़ना जाना होता है, उस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। उस टाइम गुड़ वाली मंडी का भी टाइम होता है। एमएलए हजरात यहाँ के काफ़ी अरसा से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आबादी बढ़ने के साथ रेलवे फाटक बंद होने की सूरत में दोनों तरफ ट्रैफिक की लंबी लाइनें नजर आने लगती हैं। इंतजार से परेशान शहरी कहते हैं कि अंडरपास बनवाने वाला सियासी नुमाइंदा हमारा हीरो होगा। बहुत सारे मरीज फाटक लग के मर जाते हैं और बहुत सारे मिसहैप भी इसी वजह से हो जाते हैं कि फाटक बंद है, लोग चोर रास्ते से, क्रॉस रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मिसहैप हो जाता है और जो है ना इंसिडेंट वाक़ हो जाता है, बंदे मर जाते हैं। माली फाटक जो बंद होता है, इससे हमें बड़ा मसले पेश आते हैं, जहाँ से कई दफ़ा तो 2-2, 3-3 ट्रेनें ये लोग गुजारते हैं और हमें आधा घंटा 45-45 मिनट यहाँ खड़ा रहना पड़ता है।
हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सर्वे करवाकर शुमाली फाटक पर अंडरपास की मंजूरी दे ताकि शहरियों को सफर के दौरान आसानी मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। माले मुफ्त दिले बेरहम अवाम के टैक्सों से बनी करोड़ों की बिल्डिंग को लावारिस छोड़ दिया गया। मैक्लोडगंज VTI कॉलेज की खाली इमारत इंतजामिया की अदम तवज्जो से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। कॉलेज की बंदिश के बायस नौजवान हुनर सीखने के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात ताहिर रजा राजपूत की रिपोर्ट में देखिए। मैक्लोडगंज के VIT कॉलेज की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। इमारत की खिड़कियां, दरवाजे और कीमती सामान चोर ले उड़े। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बिल्डिंग खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहरियों के मुताबिक इस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा स्टूडेंट जेर तालीम थे, मगर 2018 में PTI हुकूमत ने स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर इदारे को बंद कर दिया, जिससे मैक्लोडगंज और गिरदो नवा के नौजवान हुनरमंद बनने के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं। जी, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। यहाँ पर ना तो स्टाफ मौजूद है, ना यहाँ पर कोई चौकीदार मौजूद है। दरवाजे उखाड़ के कोई ले गए, चोर ले गए हैं, सामान सारा चोरी हो चुका है। इंतहाई खस्ता हालियत, चोरों की ये हमाजगा बन चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग की तामीर और मरम्मत की जाए और इसमें VIT कॉलेज को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद ताहिर, रजा राजपूत, रोही, मैक्लोडगंज। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर इंतजामी मॉनिटरिंग में तेजी आ गई। भावलपुर में रिंग रोड समेत अरबों रुपए की शाहराहों के मंसूबे जारी। उधर कमिश्नर सरगोदा ने मेगा सीवरेज मंसूबे की तकमील के लिए 30 मई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। बिहाड़ी में रोही की निशानदही पर सीवरेज का मसला हल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में वज़ीर आला मरीम नवाज के वीन के तहत शाहराहों को मुकम्मल करने का मिशन एक्सियन हाईवे के मुताबिक इस साल जून तक 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। बहावलपुर शहर में 5.5 अरब रुपए के मालियत के मंसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी का मंसूबा रिंग रोड 2 अरब रुपए मालियत से मुकम्मल होगा। उधर सरगोदा में कमिश्नर हाफिज शौकत अली का मेगा सीवरेज मंसूबे की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा। जिना कॉलोनी में नए सीवरेज डिस्पोजल की फाउंडेशन का मुआयना किया। कमिश्नर के सीवरेज पाइप के मटीरियल का मयार, तहफ़्फ़ुज़ात, क्वालिटी टेस्ट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और साइट पर लेबॉर्ट्री कायम करने का हुक्म। वासा हुकाम को मेगा सीवरेज मंसूबा 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। दूसरी जानिब बिहाड़ी में रोही की खबर पर अड्डा पक्की मोड़ पर सीवरेज का मसला हल। शहरियों का कहना था गंदा पानी सड़कों पर नदी का मंजर पेश कर रहा था। सीवरेज का मसला हल होने पर रोही टीम के शुक्रगुजार हैं। जनूबी पंजाब में इंतजामी सरगर्मियां तेज। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात दे दिए। उधर भावलपुर में DC ने जुबली अस्पताल की अपग्रेडेशन की हिदायत दे दी। कमिश्नर DG खान का मुजफ्फरगढ़ का दौरा, जिला में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर ने विहाड़ी में PHA का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ दुनियापुर सिलेंडर धमाके पर सिविल डिफेंस की कारकर्दगी से नाला। सिविल डिफेंस हुकाम को तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर के मातहत कार्रवाइयों के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना था मैं गैर कानूनी गैस रिफिलिंग और पेट्रोल एजेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों की जरूरत है। किसी किस्म की गफलत मासूम शहरियों की जान को खतरात में डालने का मुतरादिफ होगा। उधर DC बहावलपुर सैयद हसन रजा का जनाना जुबली अस्पताल का दौरा। अस्पताल की SNE मंसूर नए डॉक्टर की तैनात की हिदायत दे दी। कमिश्नर ने एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की दस्तयाबी के बाद ऑपरेशन थिएटर बहाली करने की भी यकीन दहानी करा दी। सैयद हसन रजा का कहना था जुबली अस्पताल में सेकंड शिफ्ट में शाम की OPD शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। श्रिम्प फार्म, कचहरी चौक, कनवान चौक, सोहलत बाजार का दौरा किया। कमिश्नर ने शहर की खूबसूरती, बस शेल्टर की तामीर और तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जिपा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अनम हफीज ने मंसूबों पर कमिश्नर को ब्रीफिंग दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गुराया ने जिला बिहाड़ी में PHA का इफ्तिताह कर दिया। DC ने कहा PHA का कयाम इनकलाबी इकदाम है। PHA पार्क स्क्रीन बेल्ट बनाने का काम करेगी। इसके अलावा पौधों की देखभाल भी करेगी। इब्तदाई मरहले में PHA 150 मुलाजमीन और 10 सुपरवाइजर्स पर मुश्तमिल होगी। PHA के तमाम निज़ाम को जदीद सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जाएगा। उधर कोटद्दू में पुलिस की जेर सदारत नौजवान के जाँ बहक होने का मामला। साबिक वफाकी वजीर मलिक रजा रब्बानी घर मकतूल मोहम्मद इमरान के घर पहुंच गए। मलिक रजा रब्बानी घर का कहना था इमरान भट्टी की पुलिस हिरासत में वफात तशवीशनाक है। मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने मोहम्मद इमरान की दर्जात बुलंदी के लिए फातह खानी भी की। दूसरी जानिब राजनपुर में सूबाई मुहतसिब एडवाइजर जाम मोहम्मद वका ने AC ऑफिस में साइलिन की शिकायत सुनी। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर उदनान साकिब ने भी इस मौका पर मौजूद थे। एडवाइजर ने 20 दरखास्तों का फैसला कर दिया। नई दरखास्तें भी वसूल की। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का म्यूनसिपल लाइब्रेरी का दौरा। कैफे मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने और लाइब्रेरी के बरामदे में वॉकिंग कैफे बनाए जाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर ने मजीद कहा कैफे एरिया को जदीद स्टैटिस्टिक्स के साथ खूबसूरत बनाया जाए। इसके अलावा
सिट इन कैफे में शेड लाइट, सब्जा और बैठने के मुकम्मल इंतजाम किए जाए। म्यूनसिपल लाइब्रेरी के साथ कबूतरों और परिंदों के लिए अलहदा और दीदा जेब फीडिंग एरिया बनाने का भी फैसला किया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने करोड़ पक्का का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का असगर इकबाल लगारी भी उनके हमरा थे। कमिश्नर ने THQ अस्पताल में मरीजों की इयादत की, इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। आमिर करीम खान ने अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन के नए ब्लॉक का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी किया।